Regards from Arya Institute. We are on a quadratic equation. Last time we have seen about a 4.3. We have learned about one very important formula, that is a formula to find it out the roots. Now for that one formula we have learned, that is a x is equal to minus b plus or minus the root of b square minus 4ac upon 2a. Based on this formula we are going to solve this exercise. These are last exercise of this particular chapter. Here 2x square minus 3x plus 5 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है मुझे. नाउ कंडीशन नंबर 1 ये कहता है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर ग्रेटर है 0 से, देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आर देयर. इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन रूट कैसे हो गए? इक्वल. जब यहाँ पे इक्वल की साइन है तो दोनों रियल रूट्स हो गए और इक्वल भी हो गए. बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से कम है, देन देयर इज नो रियल रूट्स. So just we have to compare this with a standard equation, ax square plus bx plus c is equal to 0. a का वैल्यू हो जाएगा that is a 2, b का वैल्यू इज माइनस 3, c इज इक्वल टू 5. मैं इसका डिस्क्रिमिनेट करूँगा, that is a d इज इक्वल टू क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac, that is माइनस 3 का होल दी स्क्वायर माइनस 4 इन ब्रैकेट that is a 2 and these are 5. So 3 3s are 9, 9 and minus 40. As b square minus 4ac is less than 0, hence no real root is possible for a given equation. तो इसके कोई real roots exist नहीं होंगे. So to solve all the sums you have to remember these 3 conditions based on the formula. तो आपका concept clear रहेगा. Problems यहाँ पे ही main जो है ये तो बहुत ही सिंपल है. Then you have to remember this condition. And in questions, means the long questions, if they had asked something pertaining to the theory part, then also you have to understand this particular 3 part rules. इसके अगर आप याद रख लेते हो, you are able to solve any damn sums. Now sum number 2, that is a 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर कर लूँगा. मेरी a की वैल्यू आएगी that is a 3, b की वैल्यू आएगी that is a minus 4 root 3 एंड सी की वैल्यू इज इक्वल टू 4. डी का मैं वापस से फॉर्मूला लगाता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और मैं उसकी वैल्यू को 0 के साथ कंपेयर करूँगा वेदर इट इज इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन. सो यहाँ पे माइनस 4 रूट 3 होल दी स्क्वायर करके माइनस 4 3 एंड 4, सो इट इज़ गोइंग टू बिकम ए 4 4 जा 16, 16 3 जा दैट इज इक्वल टू 48, 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0. एज बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो रियल रूट एग्जिस्ट, तो रियल रूट मतलब d का वैल्यू विल बी ए 0. सो फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन 2a. तो माइनस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? माइनस 4 रूट 3. तो माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, आगे माइनस की साइन लगी, इट इज गोइंग टू बिकम प्लस, दैट इज अ 4 रूट 3 अपॉन 6. 4 रूट 3 अपॉन 6 का मैं कैंसलेशन करूँगा तो नीचे 2 और 3 आ जाएंगे, तो इट इज़ 2 रूट 3 अपॉन 3. वंस अगेन आई हैव टू कैंसल दिस पर्टिकुलर पार्ट. आई विल कैंसल दिस, दैट इज विथ ए रूट 3. रूट 3 से अगर मैं कट करता हूँ देन इट इज गोइंग टू बिकम रूट 3 ओवर हियर. सो माई आंसर विल बी 2 अपॉन रूट 3 एंड रूट्स आर 2 रूट 3 एंड 2 रूट 3, बोथ आर सेम. सम नंबर 3 सेम, आप पैसे ही जाना है. ए की वैल्यू 2 ले लेंगे, बी की वैल्यू विल बी ए माइनस 6 एंड सी विल बी ए 3 आफ्टर कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन. नाउ डी की वैल्यू में निकालने के लिए ट्राई करूंगा, दैट इज अ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर दैट इज अ माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, देन मल्टीप्लाई विथ ए 2 एंड विथ 3, 4 3 जा 4 6 जा 24, 6 का स्क्वायर माइनस की साइन विल बिकम प्लस, देन आंसर विल बी 12. तो ये 0 से बड़ा हो गया, ये अगर 0 से है, हैंस एज पर ए कंडीशन डिस्टिंक्ट रियल रूट्स विल एग्जिस्ट. सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की तो वैल्यू हमने यहाँ पे ढूंढ ली ना, तो रूट डी अपॉन 2a. सो इट इज गोइंग टू बिकम माइनस
in bracket of minus of 6 plus or minus root of 12 upon 4. So it is going to become माइनस के बदले क्या हो जाएगा प्लस 6 प्लस और माइनस रूट ऑफ 12 अपॉन. तो नाउ यहाँ पे से मैं बाहर लेके जाऊँगा 4√3 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा 2√3. 6 प्लस और माइनस 2√3 अपॉन 4. यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ, नीचे के साथ कट करूँगा. सो इट इज़ गोइंग टू गिव मी ए 3 प्लस और माइनस √3 अपॉन 2. ये 2 कट हो गया और इसका जो कॉमन 2 था वो निकाल लिया मैंने. नाउ प्लस और माइनस साइन है तो एक के अंदर प्लस की साइन लगेगी, दूसरे के अंदर माइनस की साइन. सो 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 3 माइनस √3 अपॉन 2 आर 2 डिस्टिंक्ट रूट ऑफ सम नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर. यहाँ पे हमें अननोन की वैल्यू फाइंड इट आउट करनी है. दैट इज ए 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब कंडीशन में क्या दिया है, व्हाट हैज़ बीन गिवन इन योर क्वेश्चंस. Find the value of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots. दे हैव 2 इक्वल रूट्स. अब दोनों इक्वल रूट कभी होंगे, व्हेन दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी फॉलोड. b² माइनस 4ac अगर 0 है तो ये क्या देगा 2 इक्वल रूट्स. तो कंपेयर कर दूंगा मैं मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ ax² प्लस bx प्लस c. मेरा a की वैल्यू जो आ रही है दैट इज a2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3. तो b² माइनस 4ac तो k², पहला वैल्यू b का वैल्यू इज k का स्क्वायर माइनस 4 एज पर द फॉर्मूला a दैट विल बी 2 एंड c दैट इज इक्वल टू 3. 4 6 24 तो k² माइनस 24 एज पर कंडीशन डी मेरा क्या होना चाहिए 0 क्योंकि इक्वल रूट्स है. सो k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0 तो k² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24. तो k² इज इक्वल टू क्या होगा 24. नाउ इसका रूट कर रहा हूँ तो इट इज गोइंग टू बिकम प्लस और माइनस रूट ऑफ 24. सो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूँ तो 4 6 will be the part of this, that is a plus or minus. So plus or minus में से 4 बाहर निकाल दूंगा तो it is going to become 2√6 हो जाएगा. So value of k will be a plus or minus 2√6. Same sum number 2 here also I have to find it out, value of 2 and condition is also same, b² minus 4ac is equal to 0, d का वैल्यू 0 है. सो x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k, c इज इक्वल टू 6. तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b² माइनस b² का करूँगा तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4k की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 6 2 टू ज़ा 4k² माइनस 24k. यस d इज इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमिनेट कर कंडीशन हमें दिया है ना कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. सो 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0. 4k² एंड 24k, k और k में कट कर दूंगा, दिस इज गोइंग टू बी गेट कैंसल. 4 6 तो k इज इक्वल टू 6. और कंडीशन क्या हो सकती है कि k विल बी 0. इफ k इज इक्वल टू 0 है देन इक्वेशन विल नॉट पॉसिबल, होगा ही नहीं. दिस इक्वेशन शैल बी नॉट बिकॉज ये 0 हो जाएगा, देन होल टर्म इज गोइंग टू बिकम 0 विच इज नॉट पॉसिबल. हैंस इफ द इक्वेशन हैज अ 2 इक्वल रूट्स k शुड बी ओनली 6. सो दिस विल बी योर आंसर. दिस इज अ वेरी ट्रिकी एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. सो प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चंस ट्वाइस. ये बहुत ही काम के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बैंक के अंदर आते हैं. एक्सरसाइज 4.2 4.3 की थियोरी भी दैट जो आपको दिया है वो, एंड 4.4 इज़ अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस फॉर द बोर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. लेंथ और ब्रेथ फाइंड इट आउट करना है.
ब्रेथ दे दिया है एल, लेंथ इज इक्वल टू 12। एरिया क्या बनेगा, दैट इज अ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। मैंने यहाँ पे सपोज किया था एल और ये है 12, तो एल मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज गोइंग टू गिव यू 2l स्क्वायर। 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। तो एल स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग दिस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, एल स्क्वायर प्लस बी एल प्लस सी के साथ कंपेयर कर देता हूँ। ए इज इक्वल टू 1, बी विल बी ए 0, बीच का टर्म है ही नहीं, सिंगल टर्म वाला जहाँ पे एल हो। सी इज इक्वल टू 400। डिस्क्रिमिनेट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज ए 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू विल बी ए 1 माइनस 400। अगर मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई करता हूँ देन इट इज ए 4 4 जा 16। तो आंसर क्या आएगा, प्लस ये माइनस और माइनस इज गोइंग टू बिकम प्लस, ये 0 है एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, हैंस दे हैव रियल रूट। अगर ये रियल रूट है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस और माइनस 20। तो लेंथ ब्रेथ नेवर बी ए नेगेटिव, ये नेगेटिव तो पॉसिबल है ही नहीं, कभी लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। सो ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 एंड लेंथ विल बी ए ट्वाइस, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज इक्वल टू 40। इफ दे विल आस्क द एरिया विच हैज बीन ऑलरेडी गिवन ओवर हियर, 800 था हमारा आंसर, 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 800। So your answer will be a correct. Number 4. Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago. Now here you have to read the question twice. Please remember that. अगर आप 2 बार पढ़ोगे तब हर एक कंडीशन को ब्रेक डाउन करना है। पहले कंडीशन यहाँ पे ब्रेक करेंगे, एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स और दोनों का सम है 20, तो दूसरे की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर। 4 years ago. 4 years ago, so as per condition 4 साल पहले, तो x माइनस 4 ईयर्स एंड 20 माइनस एक्स माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट, The product of their ages is year what was 48. अभी इसकी जो प्रोडक्ट है दैट विल बी 48, तो x माइनस 4 4 साल पहले की जो रेशियो है उसके बारे में बात करें, सो x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स इज गोइंग टू बिकम 48. So I will just simplify this, that is a 16x minus 64 then minus x square 4x is equal to 48. Now x square ये हो जाएगा 16 और ये 4 दैट इज ए 20x, इसको LHS से RHS लेके जाऊंगा, माइनस की साइन होगी, विल बी गोइंग टू बिकम माइनस 112 इज इक्वल टू 0. नाउ ये इक्वेशन को साइन चेंज करूंगा बिकॉज आगे मुझे माइनस है, सो आई विल मेक इट प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 20x, माइनस के बदले प्लस 112 इज इक्वल टू 0. कंपेयर करूंगा तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल टू 112. So this is the value of A, B and C. Now I have to go for the discriminant. What exactly it is? So D is equal to क्या हो जाएगा? B square minus 4AC. So minus 20 का whole square minus 4 bracket 1. C की value is equal to 112. 112 multiplied by 4 is equal to minus 448. रफ में कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4. माइनस 20 का स्क्वायर करते ही आंसर आएगा 400. वैल्यू बिकम्स माइनस 48 एज बी स्क्वायर माइनस 4AC 0 से कम है. अगर ये 0 से कम है, हैंस नो रियल रूट इज पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन एंड दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. सो इन एग्जाम ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, you have to compare it and you have to give the statement in a proper way with the help of discriminant formula. Now we are going to see question number 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? Perimeter is equal to 80 दिया है मुझे, तो लेंथ में ले लूँगा L, ब्रेथ में B ले रहा हूँ. Perimeter is equal to 2 लेंथ प्लस ब्रेथ is equal to 80, so L प्लस B मुझे मिला 40. If so, find its length and breadth. तो इसका लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड इट आउट करना है. सो मैं B को यहाँ पे रखता हूँ, लेंथ को अपोजिट साइड पे लेके जाऊँगा,
तो 40 माइनस एल हो जाएगा. नाउ एरिया इज इक्वल टू गिवन, दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो एल 40 माइनस एल करूँगा, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 40L माइनस एल स्क्वायर. 40L माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400. सो एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0. नाउ कंपेयर विथ AL स्क्वायर प्लस BL प्लस C इज इक्वल टू 0. A is going to give 1, B is equal to minus 40 and C is equal to 400. डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, दैट इज A B स्क्वायर माइनस 4AC. तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 एंड ब्रेकेट 400. तो माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 एंड 4 4 जा 1600 इज इक्वल टू 0. एस बी स्क्वायर माइनस 4AC क्या हो गया? 0. हैंस दे हैव इक्वल रूट्स. तो L इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2A, क्योंकि D की वैल्यू 0 हो गई है. तो माइनस 40 अपॉन 2 1. This is going to become plus 40 upon 2, that is equal to 20. Length of the park is equal to 20 meter and breadth of the park, that is A 40 minus L, that is a 20 meter. Surprisingly, you will get both the things same, which proves that it is not a rectangle, it will be a square because all the side is equal. Thank you very much for being with us. Here we are finishing a chapter number 4, and if you have any doubt, 9638229462. If you have any query, you can send your queries on this particular number. Expecting a revision of from your side 4.2, 4.3 and 4.4. Then विदिन ए 2 days के अंदर आपको इसके सारे सम्स करने हैं. थैंक यू वेरी मच एंड होप यू आर एंजॉइंग दीज सेशंस. एंड एज आई अटैच वन ए गूगल फॉर्म along with that. If you are interested to continue to watch my that YouTube videos, ये that epidemic के अंदर right now we are not able to meet personally, but to continue and to watch my lectures on a Zoom also, please fill up your forms which I had given on that account. Along with that, I had sent a link, so please click on that and fill up that forms. Hope you are enjoying the studies with me during this lockdown period also, and we are trying our level best. If you have any queries, we are going to do a revision of same thing once again when we'll meet पर्सनली. यहाँ पे कंबाइन होके हमें पैरेलली थोड़ा स्टडी अगर करते रहेंगे, देन व्हेन विल मीट पर्सनली, अगर हम वापस से उसको रिवाइज करेंगे, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस. थैंक यू.